हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में कंपैरिजन, जिसमें आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। आज के टाइम में अगर आप नोट डाउन करोगे तो 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं एंड टोटल 44 AMFI मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है। ये 44 कंपनी रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड के नाम से एंड इनकी स्कीम की बात करते हैं तो 2500 से ज़्यादा स्कीम्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में। इनमें भी आप जो टॉप के म्यूचुअल फंड देखते हो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कम रिस्की है, किस में आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कौन हमको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा पैसा बना कर देगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। इस एक ही वीडियो को देखने के बाद आप एकदम कंफर्म हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे कि आखिर हमें कौन से किस टाइप से म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक्सेस स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड इन दोनों का कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। एंड मेन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, आपको हर एक चीज़ नोट करनी है कि अपने बेंचमार्क से कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना कर दे रहा है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कम रिस्क ले रहा है, आपको भले ही रिटर्न कम बना कर दे रहा है बट रिस्क आपके लिए कम ले रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सीधा सा अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर हम 5 साल के डाटा की बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 28% के रिटर्न दिए हुए हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 35% के रिटर्न दिए हुए हैं। बट अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं ऑल टाइम डाटा में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 25% के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो ऑल टाइम डाटा में 19% के रिटर्न है एंड यहाँ पर हम 10 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं रिस्क। तो दोनों में ही रिस्क वेरी हाई है क्योंकि दोनों ही स्मॉल कैप फंड कैटेगरी हैं। इसी के अलावा अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। मिनिमम SIP आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो, क्वांट में 1000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़रूरी है, तो 0.54% एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है एंड वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में 0.77% है। NAV की बात करते हैं तो 99 रुपीज़ एक्सिस स्मॉल कैप फंड में है, वहीं पर क्वांट में 238 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ़ंड स्टार्ट कब हुआ था, ये फ़ंड कितने पुराने हैं, तो 2013 में ये दोनों ही फ़ंड लॉन्च हुए थे, तो दोनों ही काफ़ी पुराने हो जाते हैं। फ़ंड साइज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 18,000 करोड़ का एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फ़ंड साइज है एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ का है। तो दोनों ही फ़ंड साइज़ काफ़ी बड़े हैं बट एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बड़ा है। एग्जिट लोड 1% बढ़ता है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर दोनों पर, अदरवाइज से 0 हो जाता है। रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 साल और 3 साल में दोनों ही म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है एंड 5 साल में भी डिफरेंस आ जाता है। बट अगर आप 10 साल लॉन्ग टर्म में देखने जाओगे तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एंड अपोजिट हो जाता है। ये चीज़ आप देख सकते हो कि क्वांट ने 1 साल में 55% के रिटर्न, 3 साल में 46% के रिटर्न एंड 5 साल में 35% के रिटर्न बनाए हुए हैं। बट 10 साल में टोटल आप देखोगे तो एवरेज रिटर्न 19% आता है। 1 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 39% के रिटर्न दिए हुए हैं, 3 साल में 30% एंड 5 साल में 28%। बट लॉन्ग टर्म में यानी कि 10 साल में एवरेज रिटर्न इसका 25% आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो 5 साल एंड 10 साल में आप देखोगे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। वही चीज़ आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिलती है कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। अल्फ़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर 7.5% अल्फ़ा, हाई अल्फ़ा देखने को मिलता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। 10.49% अल्फ़ा जो है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ज़रूर नोट करिएगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर दोनों में ही लो है बट एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा कम है। कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंटली लोअर एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो 1 साल, 3 साल में एवरेज रिटर्न है एंड यहाँ पर 10 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड में है, अपने कैटेगरी एवरेज से 2.55% कम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा रिस्क रेशियो की। तो रिस्क रेशियो को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। रिस्क रेशियो को डिटेल में देखने के लिए मैंने एक नेक्स्ट पेज ओपन किया, आप देख सकते हो। यहाँ पर रिस्क रेशियो आप देख सकते हो, अल्फ़ा जो है यहाँ पर जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का देखने को मिलता है वो 10.49% है बट बीटा आपको 1.02% देखने को मिल जाता है, मतलब हाई रिस्क है।
अब हम बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपको अल्फा 7.50% देखने को मिलता है, बट बीटा आप देखोगे तो 0.64% का है, मतलब ये कम रिस्क ले रहा है। आपको पता है कि बीटा क्या होता है, लाइक बीटा एक आपको बेंच शो करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है। अगर वो 1 से नीचे है, अगर बीटा 1% से कम है, मतलब वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कम रिस्क ले रही है, बट जो 1 के आसपास या 1 से ऊपर चला जाता है मतलब वो हाई रिस्क है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड कम रिस्क ले रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको विनर मानूंगा एंड आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको चूज़ करो, बट आप अपनी एनालिसिस जरूर करो किसी भी म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए। यहाँ पर आप टॉप होल्डिंग देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग पहले देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने 9.8% होल्ड किया हुआ है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 3.7% है, अडानी पावर में 3.3% है, जियो फाइनेंशियल सर्विस में 3.2% है। वहीं पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो नारायण लिमिटेड में आप देखोगे 4.5% है, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड में आप देखोगे 3.9% है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में 3.6% है। तो ये टॉप होल्डिंग है। अदर होल्डिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो एंड फंड मैनेजर की आप पूरी की पूरी डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 10 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। 10 साल में 25% के रिटर्न है। एंड अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो इसने ऑल टाइम में 19% के रिटर्न बना कर दिए हैं। ये भी अच्छे हैं, बट यहाँ पर अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा आपको जो चीज़ और नोट करनी है वो हो जाती है यहाँ पर रिस्क रेशियो, कि रिस्क कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा ले रहा है, अल्फ़ा किसका ज़्यादा है। तो अल्फ़ा आप देखोगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा है, बट रिस्क भी इसी फंड ने ज़्यादा लिया हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप ये चीज़ नोट करोगे कि अल्फ़ा इनका 7.50% है, अल्फ़ा भी अच्छा है, बट इन्होंने रिस्क भी कम लिया हुआ है क्योंकि बीटा 0.64% है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं SIP की, कि आपको किस तरह से रिटर्न मिलने वाले हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा अपने SIP कैलकुलेटर पर एंड यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं 19% के जो रिटर्न मिल रहे हैं। तो हम 19% का रिटर्न लेकर चलते हैं, 19.1%, एंड टाइम पीरियड 10 साल का ही लेकर चलते हैं। ठीक है, कि 10 साल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हो तो आप 10 साल में 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, जिसकी टोटल वैल्यू 10 साल में 18 लाख हो जाती है। बट जैसे ही आप यहाँ पर रिटर्न चेंज कर देते हो, जो कि हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहे हैं, आप 6 लाख रुपए ही 10 साल में इन्वेस्ट करते हो, बट रिटर्न जो 25% हो जाता है उसकी वजह से आपको जो टोटल वैल्यू मिलती है वो 26 लाख की हो जाती है, मतलब 8 लाख रुपए ज़्यादा आपको ज़्यादा मिलते हैं। एंड अगर आप टाइम पीरियड 10 साल की बजाय यहाँ पर कर देते हो 20 साल, तो आपको रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम 20 साल का टाइम कर देते हैं एंड यहाँ पर आप देखोगे 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 3,42,00,000 की है। बट अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 20 साल में आपको 1,38,00,000 की वैल्यू मिल रही है। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज़ करने जाते हो, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का लॉस हो जाएगा अगर आप इस तरह से म्यूचुअल फंड चूज़ करने में गलती करते हो। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। उम्मीद करूंगा आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड किस तरह से चूज़ करना है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।